अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आपको बताएंगे कि सोलर पावर पॉलिसी जिसके अंदर अचानक पावर डिवीज़न के बाबुओं ने, जिसके मतलब खालिद मुस्तफ़ा साहब कहा करते हैं कि इनके दिन गिने जा चुके हैं, इनको ताले लग जाने हैं, पावर डिवीज़न ने बंद हो जाने हैं, उनकी बड़ी नाअहली सामने आई जब उन्होंने अचानक रातों रात बैठे हुए सोलर पावर प्लांट्स के लिए नए रेट लेके आ गए। पूरे मुल्क के अंदर पैनिक क्रिएट हो गई और हमने कहा था कि ये गैर दानिशमंदाना फैसला है। आप अल्टीमेटली अभी भी आपको नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म भी नुकसान होगा और पावर डिवीज़न के लिए मसाइल बढ़ेंगे। और खालिद साहब की ऑब्जर्वेशन थी कि इनकी यही हरकतें हैं जिसकी वजह से इनके दफातर बंद हो जाने, क्योंकि इनका रोल ख़त्म हो जाना है। तो अल्टीमेटली वो पॉलिसी जो ICC ने मंजूर कर ली थी, अल्टीमेटली कैबिनेट ने उसकी तौसीक नहीं की, कैबिनेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। क्यों रिजेक्ट किया, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और उसके साथ आपको बताएंगे कि आजकल बड़े चर्चे हैं कि बिजली सार्फिन को मौसम गर्मा में जब AC ऑन होने हैं तो बिजली का बिल ऐसे बढ़ने हैं कि सबकी चीखें निकल जाती हैं। उन चीखों को कम करने के लिए बिजली का रेट कम होने की बातें हो रही हैं। 23 मार्च की गवर्नमेंट की तरफ से डेडलाइन आई, अनाउंसमेंट हो गई। 23 मार्च गुजर गया, लोगों ने 23 मार्च यौम पाकिस्तान की खुशियों में मना दिया, लेकिन सबकी निगाहें मीडिया पर जमी हुई थी कि अभी प्राइम मिनिस्टर को कोई स्टेटमेंट आए, कोई इश्तिहार आए कि जनाब टैरिफ कम हो गया। लेकिन 23 मार्च तो गुजर गया, लेकिन टैरिफ में कम होने का ऐड आया ना कोई पैगाम आया। तो क्या अब बिजली की निर्खों में कमी होगी? अगर होगी तो कितने रुपए यूनिट होगी? क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? तो आज के शो में इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सैयद खालिद मुस्तफ़ा साहब। थैंक यू खालिद साहब, उम्मीद है कि आप कुछ बेहतर फील कर रहे होंगे आज, यकीनन। खालिद साहब, मामला है कि सोलर पावर पॉलिसी का, नेट मीटरिंग का, हमारी बड़ी बदकिस्मती रही है, अलमी रहा है कि हमारी पॉलिसियों में तसलसल नहीं है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हमारी नहीं है। डंग टपाओ पॉलिसी के ऊपर हम यकीन रखते हैं, मतलब है कि आज जैसे काम होना हो जाए, कल जो होएगा फिर देखी जाएगी। हमारी गलत पॉलिसी होती है, मुल्क में बिजली का बहरान पैदा हो जाता है, हम रेंटल पावर प्लांट पे चले जाते हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिसी स्कैंडल बन जाते हैं, अवाम का, कौमी ख़जाने का नुकसान, मुल्क की बदनामी। उसके बाद उस क्राइसिस से निकलने के लिए जब बिजली की किल्लत थी, हमने कहा जी कि नई पॉलिसी लेके आते हैं, नए पावर प्लांट्स लगाएंगे। और फिर हमने आंखें बंद करके सरपट घोड़े दौड़ाए, आंख खुली तो इतने ज़्यादा पावर प्लांट लगे थे कि हम कैपेसिटी ट्रैप में थे, मर गए जी। हुण की करेंगे? अच्छा, अब क्या करें? आप आवाम को इनिशिएटिव दें कि फॉसिल फ्यूल के ऊपर बिजली की पैदावार बंद होने जा रही है, हुकूमत रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेगी, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करेगी, सोलर पॉलिसी आ गई है, दुनिया के अंदर नेट मीटरिंग का कंसेप्ट है जो यूरोप में होता है, हम भी लेके आएंगे। अपनी ज़रूरत की बिजली इस्तेमाल करें, बाकी गवर्नमेंट खरीदेगी, आप सोलर पैनल लगाएं। महंगे थे, लेकिन लोगों ने कहा लोड शेडिंग से भी जान छूटेगी, महंगी बिजली के बिलों से भी जान छूटेगी। लोगों ने धड़ाधड़ लगाने शुरू किए, उसके ऊपर कोई हमने बेंच मार नहीं रखा। वो इतने ज़्यादा लग गए कि फिर हुकूमत की चीखें निकल गई। मतलब सिर्फ 2008 से 2024 के दौरान हमारी पावर से रिलेटेड पॉलिसियों के अंदर मेजर शिफ्ट आए, मेजर फेल्यूर आए, खमियाजा आवाम और कौम भुगतती रही है। आखिरी इन्होंने पावर डिवीज़न के बाबू ने ये काम किया, इन्होंने कहा जनाब के, मैं आपको बता दूं कि जब PDM के दौरे हुकूमत थी, उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर ने एक इजलास की सरबराही की जिसके मिनट्स मेरे पास मौजूद थे जी, उसके अंदर ये तय हुआ था कि जो नेट मीटरिंग का जो बोझ पड़ रहा है आम दीगर सार्फिन के ऊपर जिन्होंने सोलर पैनल नहीं लगाए, इस रेट को हमने चेंज करना है, इस बेनिफिट को ख़त्म करना है। वो मैंने स्टोरी की, तूफान बर्पा हो गया, प्रेशर आता था गवर्नमेंट के ऊपर, नहीं कर रहे, लेकिन तय हुआ था कि हमने करना है, तो वर्किंग हो रही थी। अल्टीमेटली उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन्होंने क्या कहा कि जो लगे हुए हैं उनको छेड़ते नहीं हैं, जो नया लगाया उसको रेट देंगे 10 रुपये फी यूनिट का। तो लोगों की नींदें उड़ गई, हर तरफ से फ़ोन आना शुरू हो गए, यार ये क्या होगा, गवर्नमेंट ने इस पे पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी है। लोगों ने ऐसी एग्जांपल दी कि जनाब हमसे जो बिजली लें 10 रुपये, जो गवर्नमेंट से हम लें वो कहते तो 27 रुपये थे, जो एवरेज रेट है, सॉरी 40-45 रुपये, लेकिन टैक्स डाल के मुख्तलिफ सार्फिन को 60-70 रुपये यूनिट तक पड़ती है। तो बड़ा प्रेशर था। अल्टीमेटली ECC जिस पॉलिसी को मंजूर कर चुकी थी, जब उसने लैंड किया कैबिनेट इजलास के अंदर, तो उससे पहले ही हुकूमत प्राइम मिनिस्टर को इतना दबाव आ चुका था, प्राइम मिनिस्टर को ये फील गई थी कि ये बड़ा गलत फैसला है, ये आपके गले पड़ेगा, इसको रिविजिट करें। प्राइम मिनिस्टर ने पहले कह दिया था, उन्होंने सर्जनिश कर दी थी, पावर डिवीज़न के बाबू ने ये क्या किया है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ऐसा नहीं होगा, अब हमारे पास आने दे, आवाम बेफिक्र रहे, हम इसका हल निकालते हैं। लोग तसल्ली में आ गए थे। अल्टीमेटली फिर कबीना का इजलास हुआ तो उन्होंने ECC की पॉलिसी को उठा के वो फेंका। तो मेरे मुताबिक
ये वैसे में लगारी साहब के लिए, सेक्रेटरी पावर डिवीज़न के लिए और पावर डिवीज़न के एक्सपर्ट्स के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। अगर आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लेना भी था तो आपको प्राइम मिनिस्टर को ऑन बोर्ड करना चाहिए था। जो करता धरते उनको आपको ऑन बोर्ड करके जो भी फैसला करना चाहिए था ताकि फिर आप स्टैंड करते। लेकिन अल्टीमेटली उस मामले को अब उन्होंने अप्रूव नहीं किया, उन्होंने कहा जी कि नहीं ये नहीं होगा। लेकिन अब ये जो सेकंड ऑप्शन पर काम कर रहे हैं, इतलात ये आ रही हैं, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि नए सार्फिन से बिजली 10 रुपये तो मैंने तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन 27 रुपये भी खरीदने का इनका मूड नहीं है। ऐसे ही ठीक है। तो एक दफ़ा तो आवाम को थोड़ा सा उनका इन्होंने वो कहते हैं ना कि वाटर टेस्टिंग कर ली इन्होंने कि आवाम का क्या रिएक्शन है। अब जब वैसे ह्यूमन साइकी है ना, जब आप उनको इतना मार देते हैं ना, फिर थोड़ा सा भी रिलीफ दे दें तो खुश हो जाते हैं। अब पहले डरा दिया था कि 10 रुपये का रेट, 10 रुपये में आपका यूनिट लेंगे। अब वो पॉलिसी 10 रुपये वाली मंजूर तो नहीं हुई, असूलन तो फिर 27 रुपये में लेना चाहिए, लेकिन इनका 27 रुपये फी यूनिट बिजली लेने का भी इरादा नहीं है। और वो लोग जो बड़े खुश थे कि हमारा 27 रुपये में यूनिट बिकता रहेगा, उनकी खुशी भी अब ख़त्म होने जा रही है। ऐसा ही है। उनकी खुशी कैसे ख़त्म हो सकती है और 10 रुपये वाले को बेहतर रेट कैसे मिल सकता है? आपने भी इस पर काफ़ी वर्किंग किया, तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। बट साहब एक्चुअली जब पाकिस्तान में जो भी पॉलिसी बनती है वो एक्चुअली ड्राइंग रूम्स में बैठ के बना देते हैं। जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं और जो आवाम से इनपुट लेनी चाहिए वो नहीं ले पाते, और ना ही तब जाके पॉलिसी बनाते हैं, क्योंकि पॉलिसी का जो इम्पैक्ट होता है बिलियंस ऑफ रुपीस में होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उसका इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर और तमाम उसके पहलुओं को डिस्कस करके फिर बनानी चाहिए कि जो भी हम पॉलिसी बना रहे हैं उस पर हमारा एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर क्या इसका इम्पैक्ट आएगा, लोगों को फ़ायदा कितना होगा या नुकसान कितना होगा, या लॉन्ग टर्म बेसिस पे चल भी सकेगी कि नहीं चल सकेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने जब ये पॉलिसी खासकर सोलर पावर पॉलिसी बनाई तो ये इन्होंने मद्देनज़र नहीं रखी। तो ये उन्होंने सोलर पॉलिसी तो बना ली, 27 रुपये पे ये सिस्टम को बेच रहे थे, लेकिन इसका ये था भट्टी साहब के इम्पैक्ट ये आ रहा था कि जो स्टोरेज जो सिस्टम की जो स्टोरेज कास्ट थी उसकी ये पेमेंट नहीं कर रहे थे, और कैपेसिटी जो पेमेंट्स है वो नहीं कर पा रहे थे। उसका बोझ जो था वो उन सार्फिन पे जा रहा था जिन्होंने ये रूफ सोलर पैनल्स नहीं लगाए थे और जो जिनका इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी पे था। तो वो तकरीबन उन्होंने 159 बिलियन का जो है ना पिछले साल उन्होंने ये बोझ उठाया है, और 1 रुपये तकरीबन 50 पैसे उन्होंने इजाफा जो है ना अपने टैरिफ में दिया है। तो अब ये इसको कंटिन्यू करें। एक तो ये पॉलिसी थी कि इसी को कंटिन्यू करते रहें और जो ग्रिड के जो सार्फिन है उन पे ये बोझ बढ़ाते जाएं। दूसरा ये था कि इसको दोबारा जो है हम इसको रिविजिट करते हैं। इनको रिविजिट का नाम लेना चाहिए था, नई पॉलिसी नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इनको चाहिए था कि ये जो पहली पॉलिसी है इसको रिविजिट करें और फिर उस जो रिविजिटेड जो पॉलिसी होगी उसको हम कंटिन्यू करें। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 पॉलिसी बना दी। एक जो था वो आपने जो प्रिविलेज्ड क्लास के लिए बना दी, और एक वो लोग थे जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं जिन्होंने अभी आके पैसे जोड़ने हैं, या जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं या जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो सोच रहे थे यार हमारा भी बहुत ज़्यादा टैरिफ यानी कि बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आता है तो हम इसको कम करें किसी तरीके से, तो वो भी लगाना चाह रहे थे। तो उनके लिए जो थी वो अलग सी पॉलिसी आई, वो 10 रुपये पे भेजेंगे इलेक्ट्रिसिटी और इन रिटर्न वो 50 रुपये पे लेंगे। इसी तरीके से वो जो है 27 रुपये पे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये तो नहीं चल सकता पाकिस्तान में, इस किस्म की पॉलिसीज तो नहीं चल सकती, डिफरेंशियल जो ट्रीटमेंट है वो नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने इनको ये कहा है कि जी आप स्टेक होल्डर्स को आपने पहले क्यों नहीं लिया कॉन्फिडेंस में, आप उसको लें और उनको करें। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि इनको, जो मेरी अपनी राय है वो ये है कि इनको रिविजिट करनी चाहिए पहली वाली पॉलिसी को, नई पॉलिसी को इसको मसरू कर देना चाहिए रिविजिट करके। तो उसका जो बैलेंस एक जो है ना वो क्रिएट करें ग्रिड सिस्टम में, और जो सोलर पैनल की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें, और इसका जो टैरिफ है तकरीबन 27 रुपये से आप ले आए 15-17 रुपये पे भी ले आए जाए, मेरे ख्याल में ये एक्सेप्टेबल होगा। तो ये सब के लिए एक जैसी होनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, और इससे ये होगा कि सोलराइजेशन भी चलती रहेगी। 10 रुपये पे सोलराइजेशन नहीं चलेगी, आपको जो नेट बिलिंग पे नहीं लोग आएंगे बल्कि वो क्या करेंगे, वो ऑफ द ग्रिड हो जाएंगे, इस बैटरी लगा के अपने सिस्टम पे चले जाएंगे और उल्टा फिर ज्यादा आपको नुकसान होगा। वो ज्यादा नुकसान इस सूरत में होगा कि आपकी कैपेसिटी पेमेंट जो 2.2 ट्रिलियन है ना इस साल, वो फिर 2.7 ट्रिलियन हो जाएगी, क्योंकि वो लोग कम इस्तेमाल करेंगे, आपके जो कंज्यूमर होगा वो कम हो जाएंगे, क्योंकि मेन जो कंज्यूमर्स है जो आपका
एग्रीकल्चर कंज्यूमर है मेन बड़ा जो क्लाइंट था वो तो निकल गया सिस्टम से, ज्यादातर वो निकल गया। बल्कि यूं होगा जो भी वॉल्यूम रहेगा कैपेसिटी का, अगर नए प्लांट ऐड हुए तो कैपेसिटी का वॉल्यूम, पेमेंट का वॉल्यूम तो फिर बढ़ेगा, लेकिन जो दे रहे होंगे उनके ऊपर बर्डन ज्यादा बढ़ जाएगा, बर्डन कैपेसिटी का ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो 2.7 ट्रिलियन तक एस्टिमेटेड है, वो हो जाएगा जो 2.2 ट्रिलियन तक है ना अब तक, या 2.1 ट्रिलियन का है, वो बढ़ के फिर 2.7 ट्रिलियन का हो जाएगा, उसका बोझ बढ़ जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है इस चीज को मद्देनजर रख के इनको चाहिए कि आप दोबारा जो है रिविजिट करें पहले वाली को, और उसको जो है ना वो एनफोर्स करें। मेरा जाती ख्याल है बहुत अच्छी आपकी चीज़ है, हम तवक्को करते हैं जो पहले ब्लंडर हुआ है वो आइंदा दिनों में नहीं होगा। और मैं आपसे जानना चाहूँगा हसब, हर बंदा इस बात पे नज़र रखे हुआ है कि बिजली का रेट कोई कह रहा है 1 रुपये यूनिट कम होने जा रहा है, कोई कहता है 4 रुपये कम होने जा रहा है, कोई कहता है 8 रुपये। IMF के सारी डिस्कशन भी आपने जान ली, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की मालूमात भी आपके पास आ गई। बिजली सार्फिन के लिए कैप्टिव पावर प्लांट्स के ऊपर लेवी लगी थी कि उससे भी 1 रुपये फी यूनिट बिजली कम होगी। अब इन सब सार्फिन, इंडस्ट्रियल हो, एग्रीकल्चर हो, उनके लिए बिजली के निर्खों में कमी कब तक होगी नेशनल लेवल पे, और कितने रुपये फी यूनिट कमी का इम्कान है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि IMF का डेलीगेशन दोबारा आना है मई में उन्होंने डिक्टेट करने आना है मैंने कि ऐसा बजट आपने बनाना है। अच्छा, ठीक है ना, कि कौन से टैक्स मेयर्स लेने हैं और आपने जो एक्सपेंडिचर्स है, करंट एक्सपेंडिचर्स है, उनको कहाँ तक कम करना है। आपके मुताबिक मार्शल आर्डर आना है? मार्शल आर्डर अभी आना है, तो उन्होंने अभी मई में दोबारा आना है, उनके मिशन है, या हो सकता है वर्चुअल मीटिंग्स हो बजट के हवाले से ना। तो ये मैं बताना भूल गया था, लेकिन एज फार एज द टैरिफ रिडक्शन इज कंसर्न, तो टैरिफ जो है वो कम तो ज़रूर होगा, क्योंकि जो हम कल ही अवैस लगारी ने सेनेट कमेटी को बताया है कि जितना भी हमारा नेगोशिएशंस हो गई है उसका टोटल जो इम्पैक्ट है वो तकरीबन 3.5 ट्रिलियन का आएगा, जो सेविंग आएगी। लेकिन ये जो है ये 3 से 20 सालों के दरमियान उन्होंने बताया है कि ये सेविंग आएगी, लिहाजा जो 1.5 ट्रिलियन का है वो हम सेव कर चुके हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो जो है तकरीबन 4 पे 75 पैसे का था, वो जो सस्टेनेबल बेसिस पे होगा, और जो था इन्होंने जो लेवी अभी बढ़ाई है 10 रुपये की, इसका अगर हम इम्पैक्ट डालते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स पे, और ताकि इनका टैरिफ रिडक्शन हो जाए, तो वो तकरीबन 1 रुपया 30 पैसे है। लेकिन एक और है कि स्ट्रक्चर को चेंज करें। बट साहब मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त हमारे यहाँ 2 किस्म के TOU टैरिफ है। एक है हमारा ऑफ पीक टैरिफ, एक है हाई पीक टैरिफ है। जो हमारा पीक टैरिफ है वो बहुत ज़्यादा है, वो तकरीबन 49 रुपये है या 50 रुपये पर यूनिट है। ये उस वक्त है कि जब अभी उस पर टैक्सेशन नहीं लगी, जब टैक्स लग जाता है तो ये 62-63 पे चला जाता है, समटाइम्स ये 70 रुपये पे भी चला जाता है। तो ये जो पीक टैरिफ है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये उस वक्त हमने लगाया था जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, जब कंजर्वेशन पे हम बिलीव करते थे। तो अगर इसको हम करके जो कंजम्पशन बढ़े, आके डिस्करेज करें हम लोगों के बिजली का, अगर हम इसको जो ऑफ पीक टैरिफ पे ले 42 रुपये पे, वो जो 49 रुपये वाला जो है उसको हम बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो वहाँ से भी आपको रिलीफ मिल सकता है। वो रिलीफ परमानेंट बेसिस पे आ सकता है। बिल्कुल सही। वो 1.5 से 2 रुपये का रिलीफ आ सकता है। तो मेरे ख्याल में वो अगर ऐड कर लिया जाए तो 7 रुपये तो 7.5 रुपये तो बन ही जाएगा। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल में ये अब अप्रैल के किसी में वक्त भी अप्रैल के मंथ में ये होगा, रिडक्शन हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर इसको अनाउंस कर देंगे, लेकिन ये 1 अप्रैल से एनफोर्स्ड होगा। बिल्कुल ठीक, 1 अप्रैल से एनफोर्स्ड होगा। लेकिन मेरी गुजारिश है कि खुदा के लिए ये टैरिफ 1 अप्रैल को एनफोर्स करेगा सर। अच्छा। क्योंकि कौम के साथ ये बहुत बड़ा प्रैंक हो जाएगा। 1 अप्रैल को दुनिया भर के अंदर लोगों ने मानना नहीं है, ठीक है ना, तो वो अप्रैल फूल मनाते हैं जिन्होंने कहते। तो इनसे गुजारिश है कि 1 अप्रैल से न करें, या 30 मार्च से कर लें या 2 अप्रैल से कर लें। वो लाइटर नोट पे कह रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बड़े इनिशिएटिव ऐसे होते हैं जो कि अप्रैल फूल की तरह ही फिर वो लगते हैं कि उनके साथ आवाम के साथ वो काम किया है, तो डबल हाथ हो जाना। डबल हाथ ना हो। लेकिन जो आपने सजेशंस दिए हैं और जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन है उसको रिविजिट करें, इनोवेटिव माइंड के साथ बैठें, जरा खुले ज़हन के साथ बैठें, टिपिकल तरीकों से निकलें, और पावर डिवीज़न का जो फरसुदा कल्चर है उससे भी निकलें खुदा के लिए। जो वहाँ पे जो सिस्टम बना हुआ है ना, तवज्जो दें। ये मुल्क की खिदमत का बड़ा अहम मरला है। ये पावर डिवीज़न बेहतर परफॉर्म करेगा, मुल्क बेहतर परफॉर्म करेगा। पावर डिवीज़न पुअर परफॉर्म करेगा, मुल्क का बेड़ा गर्क होगा। और मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ है उसके अंदर ए ब्लॉक की 2 वजारतों का बड़ा कलीदी किरदार है। तो नाज़रीन, आज के शो के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।